हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं आपसे लेक्चर 6 की। तो इससे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर 5 तक कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप उन्हें देखिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप सब जानते हैं हम काय की बात कर रहे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो लास्ट एग्जाम में आए हुए हैं, जो 2025 के लिए बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो हमने बात करी थी सर सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। किसकी बात करी थी हमने बात करी थी सर सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। तो आज भी हम इसी के बारे में क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो अब सर ये सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, ये सेक्शन फॉर्मूला सर होता क्या है, सर ये सेक्शन फॉर्मूला सर होता क्या है। देखो तो हमने आपको समझाया था इस तरीके से कि आपको दो कोई पॉइंट दिए जाएंगे इस तरीके से। एक पॉइंट है होगा x1 y1, इस तरीके से आपको दो पॉइंट दिए जाएंगे, दो बिंदु दिए जाएंगे, और दूसरा पॉइंट होगा x2 y2 इस तरीके से। और ये जो है इसे m/n में डिवाइड करता है। तो अच्छा सर हमें कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको बताया था अगर आपको पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप क्या करेंगे, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप ऐसे ला सकते हैं सर। आप m की मल्टीप्लाई करिए पहले x2 में, फिर आप n की मल्टीप्लाई करिए x1 में, और m प्लस n। सर ये m और n क्या है सर, ये है रेशियो, अनुपात दिए जाएंगे आपको। अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। सर इस तरीके से क्या हम निकाल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में रेशियो दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है पॉइंट, पी पॉइंट के पी कोऑर्डिनेट पूछे जाते हैं आपके, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, आज थोड़ा डिफरेंट टाइम के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आपने लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, या आप सर्च कर सकते हैं फ्यूचर टॉपर, और वहां पर प्लेलिस्ट में आपको सभी लेक्चर मिल जाएंगे। तो आप बात करते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो स्टैंड अगर हम बात करें आपसे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे अब देखो। तो हम जो बात करने वाले हैं आपसे वो लास्ट ईयर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनकी बात करने वाले हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बाद हम करेंगे त्रिकोणमिति। तो नंबर वाइज एक एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं सभी लेक्चर का, सभी चैप्टर्स का यानी। देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन की आपसे। तो कोई ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आ चुका है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी अगर आप अपनी बुक देखते हैं 7.2 में ये क्वेश्चन है, और ये 2019 और 2023 में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और कैसे करना है इस क्वेश्चन को ये हम आपको बताते हैं, ये हम आपको बताते हैं। देखो तो क्वेश्चन किस तरीके से है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो क्या पूछा गया, 2023 और 2019 में 2 बार आ चुका है, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आपको दे रखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछेगा निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन अगर आपको लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही है, यानी कि लिखा हुआ नजर ना आ रहा, तो आप हम बोल भी रहे हैं, आप जब भी लिख सकते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1,7, जो बिंदु माइनस के 1,7 और माइनस के 4,3 को मिलाने वाला रेखाखंड, को मिलाने वाला रेखाखंड, को मिलाने वाले रेखाखंड, मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। विभाजित करता है। अब देखो ये क्वेश्चन आपका 2 बार एग्जाम में आ चुका है, जैसे 2019 में आया था और 2023 में आया था, लेकिन 2019 और 2023, और प्लस एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके से भी। और 2025 के लिए बहुत खास है, हो सकता है 2025 में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है, आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहले आपसे पूछेगा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सबसे पहले क्या कह रहा है हमसे, सर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसके, उस बिंदु के जो बिंदु 1 को माइनस के 1,7 और माइनस के 4,3 को मिलाने वाला रेखाखंड किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में विभाजित करता है। तो आपको देखो सेम वही क्वेश्चन है जो हमने फॉर्मूला बताया,
केवल आपको वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान है। बस आपको क्या आना चाहिए, केवल आपको क्या आना चाहिए, आपको वैल्यू पुट आनी चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। तो देखो कैसे करते हैं सर, पहले सबसे पहले कोशिश करेंगे डायग्राम बनाइए। आप क्या करेंगे, डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। देखो आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, आपको दिया है कि ए पॉइंट है सर, ए पॉइंट है कोई कोऑर्डिनेट का, वो कितना है सर, -1,7। देखो क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से तारना है, यहाँ पर गलती हो जाती है कैलकुलेशन में अक्सर। और बी पॉइंट है -4,3, तो ये आप बहुत ध्यान से देखें। और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है सर, ये डिवाइड कर रहा है 2:3 में। और इस बिंदु के आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं। देखो ये पूछा गया आपसे, इस पी पॉइंट के आपके क्या चाहिए, आपको कोऑर्डिनेट चाहिए, इस पी बिंदु के निर्देशांक चाहिए, यानी कि x, y चाहिए। आपको क्या चाहिए, x, y। अब देखो इसी तरीके से हमने आपको बताया था, हमने एक फॉर्मूला बताया था, यहाँ पर था x1, यहाँ पर था y1, यहाँ पर था x2, यहाँ पर था y2, और यहाँ पर था m और यहाँ पर था n। और हमने इस x y के कैसे निकाल लेते कोऑर्डिनेट, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 प्लस m अपॉन n। सर ऐसे तो हमने निकाल लेते, बिल्कुल निकाल लेते। तो इस p पॉइंट के कैसे कोऑर्डिनेट निकाल लेते सर, अगर x का मान निकालना है, x कोऑर्डिनेट चाहिए तो सर, तो हमने mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, सर हमने इस तरीके से क्वेश्चन किया था। अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं बेटा आपसे, तो हम my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सर क्या हम x की वैल्यू ऐसे ला सकते हैं और y की वैल्यू ऐसे ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला लगाएंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, क्योंकि इस बिंदु के निर्देशांक के लिए आपको दो मान चाहिए, एक तो मान चाहिए x का और एक चाहिए y का। अब ये कैसे लाने वाले हैं आप, आपके पास फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक फॉर्मूला है। अब आप डायरेक्ट लिख लीजिए। तो आपको अगर x और y का मान चाहिए तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा ये वाला। और ये फॉर्मूला आप कैसे अप्लाई करेंगे, देखो आपको इसके लिए m की वैल्यू चाहिए, आपको इसके लिए x2 की वैल्यू चाहिए, आपको इसके लिए n की वैल्यू चाहिए, x1 की वैल्यू चाहिए, आपको इसके लिए y2 की वैल्यू चाहिए और y1 की वैल्यू चाहिए। तो हम कैसे पता करें, तो बार बार हमने आपको हर क्वेश्चन में समझाया है कि जो पहली वाली जो वैल्यू होती है हमेशा वो किसका मान होता है, वो x1 का मान होगा, और दूसरी वाली जो वैल्यू होगी वो y1 की वैल्यू होगी। अगर हम इसी की बात करते हैं, ये किसकी वैल्यू है सर, x2 की वैल्यू, ये किसकी है सर, y2 की वैल्यू। सर ये पहले वाला जो रेशियो है वो m का बराबर है और ये सर n के बराबर है। तो हम इन्हें अच्छे से करके लिख लेते हैं यहाँ पर सर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन डालेंगे और सॉल्यूशन में हम करने वाले हैं, देखो सबसे पहले आप ये बताइए x1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आप बताइए x1 की वैल्यू कितनी है। तो आप कहेंगे सर x1 की वैल्यू ये है -1, कितनी है, -1। अब हम आपसे पूछे सर अब y1 की वैल्यू बता दीजिए, तो आप कहेंगे सर y1 की वैल्यू है 7। अगर हम बात करते हैं इसी तरीके से आप सर हमें x2 की वैल्यू बता दीजिए आप, तो x2 की वैल्यू आप कितना कहेंगे, -4। अगर हम इसी तरीके से आपसे बात करें y2 की वैल्यू बता दीजिए, तो आप कहेंगे सर 3। अगर हम इसी तरीके से आपसे पूछे m की वैल्यू बता दीजिए सर, और n की वैल्यू, तो ये हमें मिल चुका है x1 का मान। हमें किस किस की वैल्यू मिल चुकी है सर, हमें मिल चुकी है x1 की वैल्यू, हमें y1 की वैल्यू मिल चुकी है सर, हमें किसकी वैल्यू मिल चुकी है, x2 की वैल्यू मिल चुकी है, हमें y2 की वैल्यू मिल चुकी है, हमें m का मान मिल चुका है और n का मान मिल चुका है। अब आपको केवल वैल्यू पुट करनी है। देखो कैलकुलेशन बहुत सोच समझ के करनी है, यहाँ पर कैलकुलेशन में गलती होती है। अगर आप प्लस की जगह माइनस रख देंगे तो बहुत गलती हो जाएगी, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सर हमें पहले चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट अगर आपको चाहिए सर तो आपका फॉर्मूला है आपके पास m x2 प्लस n x1 m अपॉन n के अपॉन में m प्लस n। सर हमारे पास m का मान भी है, हमारे पास x2 की वैल्यू भी है, हमारे पास n की वैल्यू भी है, हमारे पास x1 की वैल्यू भी है और m प्लस n की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो x का मान आप कैसे निकालेंगे, m का मान बताइए, तो आप कहेंगे सर m की वैल्यू है 2, m की वैल्यू 2। x2 की वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे सर -4 प्लस n x1, n की वैल्यू कितनी है सर, n की वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू कितनी है सर -1 अपॉन m प्लस n। सर m प्लस n कितना है 2 प्लस 3, 2 प्लस 3। सर सोल्व कैसे करेंगे, तो सोल्व ऐसे करते हैं जैसे करते हैं, देखो 2 चौक 8 माइनस के 8, 3 एकम 3 माइनस के 3 अपॉन 2 प्लस 3 यानी कि 5, तो माइनस के 11 अपॉन 5। क्या माइनस के 11 अपॉन 5 इसका आंसर है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारे जो आंसर है वो गलत, यानी कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो कहीं ना कहीं गलती हो रही है। कहाँ हो रही है, कहीं ना कहीं गलती हो रही है। अब देखो हमारे पास x1 की वैल्यू कितनी है
-1 और y1 की वैल्यू 7। ठीक है जी। x2 की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ पर देखो x2 कितना है 4 है, इस क्वेश्चन में x2 कितना है 4, हमने यहाँ पर क्या लिया है लेकिन -4, तो कोई बात नहीं, आपका आंसर सेम आएगा। अगर आप x -4 ले लेते हैं तब भी आपका आंसर सेम आएगा और फिर वो माइनस के हिसाब से आएगा, तो हम इतना सही है, हमारा कितना आया 11/5 माइनस के 11/5, तो बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं आपसे तो हम ऐसे कह सकते हैं हमारे पास जो x का मान आया है सर वो कितना है -11/5, तो आप इसे बंद कर लीजिए, आपको यूज करना है इसका। अब y की वैल्यू कैसे निकालें सर, तो y की वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, y की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, उसके लिए आपको क्या चाहिए my2 चाहिए। इसमें क्या निकालना आपको my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सर हमारे पास y2 की वैल्यू भी है, y1 की वैल्यू भी है, m की वैल्यू भी है, क्या करेंगे पुट कर देंगे बस। तो y का मान ऐसे निकाल देंगे आप। देखो m की वैल्यू कितनी है, m बताइए आप, m की वैल्यू है सर 2, कितनी है 2। m y2 कितना है सर, y2 है 3। सर ny1 n कितना है सर, n बताइए, n है 3 और y1 कितना है सर 7 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 3 सर। सोल्व कर लेंगे यहाँ पर, 2 क्या होते हैं सर 6, 7 क्या होते हैं सर 21 अपॉन 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 2 3 6, 7 21, तो जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 27/5, 27/5। तो y का मान कितना आ चुका है 27/5। तो x1 का मान कितना आया था सर, x1 की वैल्यू कितनी आई थी, x1 की वैल्यू आई थी सर हमारी -11/5 और y की वैल्यू कितनी आई है सर 27/5। तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक चाहिए थे, हमें p पॉइंट के निर्देशांक चाहिए थे सर। तो p पॉइंट क्या है सर x, y, और अब x का मान कितना है हमारे पास, x का मान आया सर -11/5 और y का मान कितना आया सर 27/5। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हुआ और इसे आप क्या कहेंगे, यही इसका आंसर है, यही क्या है इसका आंसर है, यही क्या है इसका आंसर है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को समझ लेना है, अच्छे से करना है, तभी आप क्वेश्चन सही तरीके से कर पाएंगे। देखो तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन 2019-2023 प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज अगर 7.2 में आप देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और ये क्वेश्चन बहुत खास है आपके लिए, 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में डाल लीजिए। तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें, फिर बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की। देखो 2020 की बात करते हैं और क्वेश्चन बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी बात करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे पहले और फिर नोट करेंगे, हम बात करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को तो ये क्वेश्चन कैसा है, देखो किस टाइप का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, आप ध्यान समझिए। तो 2019 में आया था और 2023 में आया था और प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे करना है यह हमेशा आपको याद रखना है। तो हमसे बोलेगा जब भी आपसे उस बिंदु के निर्देशांक पूछ जाते हैं तो हमेशा ऐसे करना है। तो ये क्वेश्चन देखो हमने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए इस तरीके के, तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो बार बार आप ध्यान से देखें कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। देखो पीवाईक्यू अगर आप करेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, तभी आप एग्जाम 70 में 70 ला सकते हैं। लास्ट देखो क्वेश्चन करने बहुत ज्यादा जरूरी है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं वो करने बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे एग्जाम में। अब बात करते हैं, देखो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, करना लेकिन सेम ही है, करना सेम ही है। देखो अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आप प्लीज लेक्चर 1 देखिए, उसमें हमने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, और इसका यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो इसलिए हमने वो कॉन्सेप्ट समझाया था। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं उस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, देखो आज का। उस क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। देखो ये आपके मॉडल पेपर में दे रखा 2020 में पूछा गया है, आपसे बोलेगा बिंदु आप क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन लिखें अच्छे से। बिंदु 7, -6 और 3,4, 7, -6 और 3,4। आगे देखिए क्या दिएगा, को मिलाने वाला रेखाखंड, को आंतरिक रूप से
आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, रेशो के अनुपात में विभाजित करता है। आगे देखिए क्या कह रहा, तो आपसे बोलेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, विभाजित करता है, और ये पूछेगा उसका ये आपको क्या बताना है, निम्नलिखित में से स्थित होगा। ये बोलेगा, देखो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्थित है। अब देखो आपसे बोलेगा, ये क्वेश्चन बहुत बड़े क्वेश्चन है, अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, 2020 में आया है, लिख लेते हैं। देखो आपको थोड़ी सी इसमें नॉलेज देखी गई है, क्वेश्चन पूछा गया है इस तरीके से। उसका ऑप्शन देखते हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं। देखो ऑप्शन किस तरीके दिया गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और यहाँ पर ऑप्शन डी। देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है सर फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश में, सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड क्वाड्रेंट। आप सब जानते हैं 4 क्वाड्रेंट होते हैं, थर्ड ऑप्शन है थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपको बताना है कौन से क्वाड्रेंट में है, उस बिंदु जो यानी कि आपको क्या निकालना है, पहले बिंदु निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं और वो बताने हैं कौन से क्वाड्रेंट में है। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से पहले क्वेश्चन को समझ लेना है, 2020 में आया था। 2 पॉइंट दिए हैं आपको, उन्हें किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है सर, 1:2 में। और जो बिंदु के निर्देशांक आएंगे, आपको बिंदु के निर्देशांक तो निकालने हैं, फिर आपको बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। अब सबसे पहले आप ये समझिए क्वाड्रेंट होते क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो क्वाड्रेंट ये होते हैं सर, इस तरीके से हमने पढ़ा था क्वाड्रेंट के बारे में सर। क्वाड्रेंट होते हैं 4, ये होता है सर एक्स एक्सिस और ये होती है सर वाई एक्सिस, ये होती है सर एक्स एक्सिस और ये होती है सर वाई एक्सिस। सर हमने पढ़ा था इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सर सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सर थर्ड क्वाड्रेंट और इसे बोलते हैं सर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बिल्कुल सर हम इससे क्वेश्चन कैसे पूछा गया सर, ये बताइए हमें, तो हमें ये समझाइए सर क्वेश्चन कैसे आता है इससे। अगर हम इससे क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका क्वेश्चन क्या है, आपको ये याद रखना है बस कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ना, वो दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। आप उस बिंदु के जब निर्देशांक निकालेंगे, अगर आपकी दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, दोनों मान प्लस के आ जाते हैं, एक्स का भी और वाई का भी, तो वो पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर आपका एक्स का मान तो माइनस का आता और वाई का मान प्लस का आ जाता है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा सर। वो कहाँ लाई करेगा सर, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर सर आपका जो एक्स का मान है माइनस का और वाई का मान है माइनस का, दोनों ही निगेटिव आ जाते हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर सर आपका एक्स का मान और वाई का मान, एक्स का मान प्लस का और वाई का मान माइनस का जाता है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ में। तो इस तरीके से क्वाड्रेंट पूछे गए हैं। पहले आपको क्या चाहिए, हमेशा याद रखना है, पहले वाला जो मान होता है वो किसका होता है, एक्स का, और दूसरा वाला जो होता है वो वाई का होता है। तो एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, वो कहां से निकालेंगे, आपको क्वेश्चन में दिया है, रेशियो दिया है, 2 पॉइंट दिए हैं आपको, और आपको निकालना है विभाजन सूत्र, क्योंकि विभाजित करते हैं, क्या करते हैं, विभाजित। तो विभाजन सूत्र लगा लेना है, और पहले आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, और फिर अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव आती है, एक्स और वाई का मान क्या आ जाता है, पॉजिटिव आता है, तो दोनों वैल्यू का होंगी, पहले क्वाड्रेंट में होगी। अगर एक्स का मान माइनस का और वाई का मान प्लस का जाता है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर एक्स दोनों ही माइनस के आ जाते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर एक प्लस का और एक माइनस का आ जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो पहले देखो समझते हैं अच्छे से, पहले क्या करते हैं, पहले एक्स और वाई की वैल्यू ले आते हैं, फिर पता करते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में है। पहले क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू ले आते हैं। तो देखो इस तरीके से आप डायग्राम बनाने की कोशिश करें। पहले क्वेश्चन अगर आप इस तरीके से बना लेंगे तो बहुत आसान होगा आपके लिए क्वेश्चन करना। देखो आपको इस तरीके से कुछ 2 पॉइंट दिए हैं। आपको पहला पॉइंट है सर x1 y1 यानी कि -7, -6। सेकंड पॉइंट है सर 3, 4, ये बी पॉइंट है। और आपसे बोला गया किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है सर, 1:2 में। किसमें, 1:2 में। अब आप मुझे ये बताइए x1 y1 x2 y2 आपको वैल्यू चाहिए सर, बिल्कुल। तो x1 की वैल्यू कितनी है, हमने देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं 7। y1 की वैल्यू कितनी है सर, -6। x2 की वैल्यू कितनी है सर, 3। y2 की वैल्यू कितनी है, 4। m की वैल्यू कितनी है सर, m की वैल्यू 1। n की वैल्यू कितनी है सर, 2। तो आपके पास क्या है, आपके पास क्या क्या आ चुका है,
आपके पास x1 की वैल्यू आ चुकी है, आपके पास y1 की वैल्यू आ चुकी है, आपके पास x2 का मान आ चुका है, आपके पास y2 का मान आ चुका है, आपके पास m का मान आ चुका है, n का मान आ चुका है। बस आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला तो सर हमने याद किया था कि x बराबर होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सर ये फॉर्मूला क्या इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बेटा। तो x की वैल्यू आप कैसे लाएंगे? देखो, तो x बराबर m का मान बताइए सर, m का मान कितना है? तो आप कहेंगे सर m की वैल्यू है 1। सर x2 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस nx1, सर n की वैल्यू कितनी है? 2। x1 की वैल्यू आप ध्यान से देखें तो 7 है अपॉन m प्लस n। तो m कितना है सर? m है, m कितना है? m है सर 1 और n है 2। तो आप डायरेक्ट ऐड कर देंगे। अब सोल्व कर लीजिए। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? देखो, 3 एकम 3, 7 दूनी 14 अपॉन 3। तो x बराबर आया सर 17/3। कितना आया? 17/3। x का मान कितना आ चुका है? 17/3। तो सर x की वैल्यू तो प्लस की आई है, तो क्या हम बता सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में? नहीं, क्योंकि जब तक आपके पास दो कोऑर्डिनेट नहीं होंगे ना x और y, तब तक आप नहीं बता सकते। तो आप क्या करेंगे? अब y का मान निकालेंगे। तो y का मान कैसे निकालेंगे सर? तो y का हमें फॉर्मूला पता होता है सर y निकालने के लिए, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो इस तरीके से आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो y का मान कैसे निकाल लेंगे? तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। m का मान कितना हुआ है सर क्वेश्चन में? 1। x2 का मान कितना है सर क्वेश्चन में? गिवन है 3। nx1, n का मान कितना है सर क्वेश्चन में? 2। x1, सॉरी यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर देखो गलती हो चुकी है, आपने बताया नहीं। लेकिन सर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर y2 आएगा। m सर क्योंकि y निकालने हैं तो y आएगा ना, बिल्कुल ऑब्वियसली y आएगा अपॉन m प्लस है। बिल्कुल सर, ओके सर, बहुत बढ़िया बेटा। अगर हम बात करें आपसे y की वैल्यू की, तो y की वैल्यू कैसे रखेंगे? देखो आप, my2, m कितना है? m में हमारे पास क्वेश्चन में 1, m कितना है? 1। y2 कितना है सर? y2 तो हमारे पास 4 है, प्लस n कितना है हमारे पास? n है 2। y1 कितना है सर? y1 है -6 अपॉन m प्लस n, यानी कि 2 प्लस 1। m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1, एक ही बात है। सोल्व कर लीजिए। y की वैल्यू आ जाएगी, देखो 4 1 जा 4 होते हैं और 6 दूनी होते हैं सर 12, बिल्कुल होते हैं, और 3 हो जाएगा। तो ऊपर बचे माइनस के और नीचे बचे 3, माइनस के 8/3। तो हम ऐसे कह सकते हैं सर, हमारे पास जो x का मान आ चुका है वो कितना आया है? वो आया है सर 17/3, 17/3। और सर y का जो मान आया है हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो आई है -8/3। तो क्या हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं? बिंदु P के जो निर्देशांक है वो कितने हैं? 17/3 और -8/3। 17/3 और -8/, सर ये हमारे कोऑर्डिनेट आए हैं। अब हमसे क्वेश्चन तो ये कोई पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में? तो पता कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप सबसे पहले वो बना लीजिए। अभी हमने आपको सिखाया था कि आप देखिए, ये x एक्सिस होती है सर, और ये क्या होती है सर? ये y एक्सिस होती है। इसमें सर दोनों ही प्लस प्लस के होते हैं, इसमें सर माइनस और प्लस होते हैं, इसमें सर दोनों ही माइनस के होते हैं, इसमें प्लस और माइनस होते हैं। सर कौन से क्वाड्रेंट में है? सर हम इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सर सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए कौन सा आपसे ऑप्शन मैच हो रहा है आपका, इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। सर x प्लस का और y माइनस का, x प्लस का ये x तो है ना, बिल्कुल सर, ये y है ना, बिल्कुल सर। तो x और y, x प्लस का और y माइनस का, तो x प्लस का और y माइनस का, तो सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। x प्लस का और y माइनस का कहाँ होता है? ये कहाँ होता है? ये तो माइनस में, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया आपके? 2020 में। ये कौन सा क्वेश्चन है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, 2025 के लिए बहुत खास है। अगर आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है, क्वाड्रेंट भी पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो आप क्या करने वाले हैं? सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट पता होनी चाहिए। ये सब चीजें हमने बेसिक लेक्चर में बता चुके हैं। अगर आपको चीजें क्लियर नहीं है तो आप लेक्चर 1 से देख सकते हैं। लेक्चर 1 में हमने बेसिक चीजें क्लियर कराई थी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या सर्च कर सकते हैं फ्यूचर टॉपर, और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब बात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मिड पॉइंट क्या होता है सर, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हमने जो अभी आपको क्वेश्चन कराए उनके अच्छे से प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ के आइए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, तभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।